अक्टूबर 2002 में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं थी, लेकिन कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने सीएम पद के लिए अपना दावा ठोका। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के नेता ताज मोहिद्दीन ने एक इंटरव्यू में कहा कि 1 नवंबर को गुलाम नबी आजाद राज्यपाल के पास दावा पेश करने जा रहे थे। तभी मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा, ठहरिए जनाब, इतनी जल्दी भी क्या है। कुछ देर बाद गुलाम नबी आजाद के पास दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय से कॉल आया और उन्हें बताया गया कि राज्य के नए मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद होंगे। इस तरह 2 नवंबर 2002 को मुफ्ती मोहम्मद सईद ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 2024 विधानसभा चुनाव में उनकी तीसरी पीढ़ी राजनीति में है। नमस्कार, मैं नेहा। जम्मू कश्मीर के ताकतवर राजनीतिक परिवारों की सीरीज परिवार राज के इस एपिसोड में कहानी मुफ्ती मोहम्मद सईद फैमिली की। मुफ्ती मोहम्मद सईद का जन्म 1936 में श्रीनगर से 40 किलोमीटर दूर अनंतनाग जिले के बिजबेहरा कस्बे में हुआ। उनके पिता का नाम मुफ्ती जी मोहम्मद था, जो मौलाना थे। मुफ्ती मोहम्मद सईद की रुचि बचपन से ही राजनीति में थी। वो अपने स्कूल फेडरेशन के अध्यक्ष रहे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री और अरब इतिहास में मास्टर्स डिग्री करने के बाद सईद ने अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत शुरू की। उस दौर में जम्मू कश्मीर में शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा था। वामपंथी विचारधारा के कुछ नेताओं ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग डेमोक्रेटिक नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई। 1960 में मुफ्ती मोहम्मद सईद ने डेमोक्रेटिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला संयोजक के तौर पर अपनी राजनीतिक पारी शुरू की, लेकिन 2 साल में ही ये पार्टी टूट गई और सईद नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए। 1962 में बिजबेहरा सीट से सईद को विधानसभा टिकट दिया और महज 26 साल की उम्र में वो विधायक बन गए। 5 साल बाद 1967 में मुफ्ती को इसी सीट पर दोबारा जीत मिली। मुख्यमंत्री जेएम सादिक ने उन्हें अपनी सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाया। फिर कुछ साल बाद सईद कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। कश्मीर घाटी में कांग्रेस की पकड़ मजबूत करने के लिए सईद दिन रात काम करने लगे। कट्टरपंथी नेताओं को भी कांग्रेस से जोड़ने में सईद को सफलता मिली। इससे उनका राजनीतिक ग्राफ तेजी से ऊपर गया। 1972 में सईद राज्य में कैबिनेट मंत्री बने और उन्हें विधान परिषद में कांग्रेस का नेता बनाया गया। 1975 में वो विधायक दल के नेता बने, साथ ही पार्टी के अध्यक्ष भी बनाए गए। 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मुफ्ती मोहम्मद सईद को राज्यसभा सांसद बनाकर अपनी सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया। ये एक तरह से कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला का रास्ता साफ करने की कवायद थी। सईद ये बात अच्छी तरह से समझ चुके थे, इसलिए 1987 में उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया और वो घाटी वापस लौट गए। 1989 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का साथ छोड़कर मुफ्ती मोहम्मद सईद जनता दल के साथ हो गए और सरकार बनते ही वीपी सिंह ने उन्हें गृह मंत्री बना दिया। जब बीजेपी ने वीपी सिंह सरकार से अपना समर्थन